नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी प्री का एग्जाम चल रहा है। बस एग्जाम आने ही वाला है। सभी लोग घबराए हुए हैं आयोग को लेकर। सर, ये आयोग याद ही नहीं होते, कौन अध्यक्ष है, कब स्थापना हुई, क्या चीज़ कैसे है, कौन संवैधानिक है, कौन सांविधिक है। तो चलिए आज हम प्यारी प्यारी ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से देखने वाले हैं संपूर्ण आयोग के बारे में। एक ही वीडियो में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस फोकस कर देना है। सारी चीज़ें सरल हैं और आपको आने वाली हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आयोग जितने भी हैं 12-13 आयोग हमारे जो हमें याद रखने हैं मेन। अब वो कौन से संवैधानिक हैं और कौन से सांविधिक हैं। संवैधानिक मतलब क्या होता है, सांविधिक मतलब क्या होता है, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले संवैधानिक का मतलब जिनका संविधान में वर्णन है, मतलब जिनका कोई ना कोई एक फिक्स आर्टिकल दे रखा है कि इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल तक रहेगा। और सर सांविधिक का मतलब क्या होगा, जो किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है और जो ना तो सर सांविधिक है और ना ही संवैधानिक है। वो क्या है, नीति आयोग है एकमात्र, जो कार्यकारिणी है कैबिनेट के द्वारा बनाया गया है। अब सर थोड़ा सा हमें बताइए कौन सा संवैधानिक है, कौन सा सांविधिक है, कब कौन हटाता है, कौन नियुक्ति करता है, कितने साल तक रहते हैं। तो चलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बस पूरा फोकस करना है आप लोगों को। यहाँ एक बोर्ड ले लेते हैं अपन। अब एक एक चीज को अपन समझते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आयोग। अब हम कौन कौन से आयोग देखने वाले हैं ये फोकस करना आप। सबसे पहला आयोग ले लेते हैं हम निर्वाचन आयोग। पहले हम अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा संवैधानिक है और कौन सा सांविधिक है। तो आर्टिकल जिसमें है, अनुच्छेद जिसमें है, वो संवैधानिक है। तो अभी मैं एक एक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम संवैधानिक देखने वाले हैं। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं संवैधानिक। संवैधानिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। अब सर आप बोल रहे हो सर ये संवैधानिक है, क्या प्रूफ है इसका। तो आप सभी को पता है जो हमारा संविधान का भाग 15 है, तो भाग 15 के अंदर इसको शामिल किया गया है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है किसके अंतर्गत आता है, भाग 15। सर अनुच्छेद बोला था आपने, तो आप सभी को पता है कि ये कहां से कहां तक आता है। तो 324 से लेकर 329 तक आता है। 324 से लेकर 329 तक 24, 25, 26, 27, 28, 29 मतलब 6 अनुच्छेद इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। याद है आपको, सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपका। तो सबसे पहले हमने देखा संवैधानिक का मतलब जिसका कुछ ना कुछ आर्टिकल होता है। ये इनके आर्टिकल मैंने लिख कर दिए हैं आपको कि भाई सर 324 से लेकर ये कहां तक हो जाएंगे, 329 तक आ जाएगा। और क्या है इसके अंदर, ये भाग 15 के अंतर्गत आता है। पहला हो गया। अभी हम देखेंगे इनका स्थापना कब हुई, कौन नियुक्ति करता है, कौन प्रथम अध्यक्ष है, कौन लास्ट अध्यक्ष है। रिवाइज करते चलना। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा आयोग अगर आपसे बात करें यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यह आ गया आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो सर ये क्या इसी का भी कोई भाग होता है? जी हाँ, ये भाग 14 के अंतर्गत शामिल है। इसका आर्टिकल कितना, इससे पहले 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक आपको याद रखना है। 315 से लेकर 323 तक, क्योंकि 24 से ये चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल है। तो आपने देखा कि सर इसमें भी आर्टिकल है, ये भी संवैधानिक हो गया क्योंकि इसे किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाया है। और कौन सा है सर, तो आपने देखा होगा कैग। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मतलब इसको क्या बोल देंगे, कैग बोल देंगे। कैग में यहां पर कैग लिख देता हूं, CAG, कैग। अब सर इसका भाग कौन सा है, तो आप बोल दोगे इसका भाग बिल्कुल सरल है, भाग 5 के अंतर्गत आता है।
जो हमारी पूरी की पूरी हम भाग 5 के अंदर न्यायपालिका देखते हैं, पूरा का पूरा हम देखते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री तो अलग हो जाएगा, प्रधानमंत्री वगैरह जो हमारी विधायिका है पूरी की पूरी, वो हमारे भाग 5 में आती है। और उसमें ही शामिल क्या किया जाता है, हमारा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो सर अब आर्टिकल भी तो बता दो। तो आर्टिकल पिछले बार के पेपर में भी पूछा गया था इसके कार्यों के बारे में। तो याद रखना 148 से लेकर 151 तक पूरा का पूरा ये आता है। 148 में इसकी नियुक्ति कर देते हैं, 149 में इसकी शक्तियां बताते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये वीडियो देखकर जा रहे हैं तो। 148 से लेकर 151 तक, 51 में ये अपना पूरा का पूरा जो भी तैयार करता है अपनी रिपोर्ट वो सौंप देता है राष्ट्रपति को। तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं सर, और कौन सा है, तो आप सभी को पता है हमने बना दिया था अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी कमीशन, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति आयोग। तो सर ये अनुसूचित जाति आयोग हमने जब बनाया तो ये भी किसके अंतर्गत बनाया, भाग 16 के अंतर्गत। कौन सा जाएगा, भाग 16। अब इसके लिए भी हमने आर्टिकल निकाल कर दिया 338, बिल्कुल सरल है 338। रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको सारी की सारी चीजें। 338 ये आर्टिकल आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अनुसूचित जाति आयोग आया तो सब लोग बोलने लगे भैया अनुसूचित जनजाति आयोग भी होना चाहिए। तो फिर सरकार ने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल बना देते हैं। अभी देखेंगे कब बनाया, तो अभी हम देखेंगे कौन सा, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसटी वाला अनुसूचित जनजाति। इसमें ही उन्होंने क्या बोला, भाग 16 के अंदर ही डाल दो यार, 338 में ए लगा दो, 338 में ए लगा दो। तो ये हो गया अपना भाग 16 के अंदर ही है। और ये 338 में इन्होंने क्या कर दिया है, 338 में इन्होंने ए लगा दिया। क्या कर दिया, 338 में इन्होंने ए लगा दिया। और सर ठीक है, अब और देखने वाले हैं अपन, छठवा कौन सा जाएगा अपना। अब देखो सर एससी वाला शामिल कर दिया, एसटी वाला दिखाई दे रहा है ना आपको स्पष्ट क्लियर। एससी वाला शामिल कर दिया आपने सर, एसटी वाला शामिल कर दिया। तो पिछड़े वर्ग ओबीसी वाले क्यों पीछे हटे, पिछड़े वर्ग वालों ने बोला सर हमारे लिए भी आयोग होना चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो अब कौन सा आएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग क्लियर हो गया। अब ये भी सरकार ने सोचा यार चलो यार इसमें ही डाल देते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, भाग 16 और 338 में एक पीछे जोड़ दिया बी, 338 बी। क्लियर हो गया इतना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आयोग में आर्टिकल देके रखे हैं, सारी चीजें देके रखी हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई निर्वाचन आयोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये 6 के 6 आपके संवैधानिक हैं। संवैधानिक क्यों है, क्योंकि आपके संविधान में इनका उल्लेख है, याद रखना। तो इतना क्लियर हो गया। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसे कब बनाया गया, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों 11 अगस्त 2018 को। ताजा ताजा है, अभी अभी दिया है संवैधानिक दर्जा। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं सर सांविधिक कौन कौन से हैं, जो किसी ना किसी अधिनियम के द्वारा पास हुए हैं दोस्तों, वो क्या होंगे, आपके सांविधिक होंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, एक एक चीज क्लियर हो रही है तो लाइक जरूर कर देना। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर नहीं तो मैं और छोटा करूंगा तो शायद दिखाई ना दे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं, फिर मैं दोबारा वापस इस पेज पर आऊंगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, आयोग, और आयोग में कौन से देखने वाले हैं, अब सांविधिक देखने वाले हैं। सांविधिक मतलब जो किसी ना किसी अधिनियम के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, आपने सुना होगा सूचना का आयोग, सूचना आयोग। ठीक है, तो सूचना आयोग आ जाएगा अपना 7वां, सूचना आयोग।
ये सूचना आयोग कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, बस सूचना का आयोग, सूचना अधिनियम आया था 2005 में, तो अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया है। कब आया अधिनियम? तो आप बोल दोगे सर 2005 में। ये आपको याद रखना है, अधिनियम कब आया? 2005 में, तो ये अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। फिर आपको याद रखना है सतर्कता आयोग, CVC, ठीक है, सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग। ये जो आपका सतर्कता आयोग है दोस्तों, ये सतर्कता आयोग 2003 में, कब आ गया था? 2003 में, तो ये 2003 का अधिनियम है। CVC अधिनियम कौन सा आ जाएगा? 2003। तो पेपर में सीधा पूछेगा अधिनियम का नाम, तो आप तुरंत लगा देना 2003 के अधिनियम में ये आया है। और कौन सा आ जाएगा? आप याद रखना मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। ये कब आ गया दोस्तों? मानवों को अधिकार बहुत पहले दे दिए थे 1993 में, 1993 में। तो ये कब आ जाएगा? 1993 में, 1993। ये सब आपको याद है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों, रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपने जीएस जीनियस अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन वीडियो मिलती हैं, सब चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। आज रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मानव अधिकार आयोग कब बन गया? 1993 में। अब कौन कौन से आयोग? अब ध्यान से सुनना, मैं जो 3 के नाम बता रहा हूं, क्योंकि अभी अपन इनको एक एक को अच्छे से देखने वाले हैं। अब मैं आपको 3 के नाम बता रहा हूं, याद रख सकते हो आप। हरे भरे बाल बच्चे, हरे भरे बाल बच्चे और महिलाएं, ये काम में आने वाला है। हरे भरे बाल बच्चे और महिलाएं, तो हरे भरे मतलब हरित न्याय, हरित प्राधिकरण आपने देखा होगा, 10 वाले लेते हैं। हरित, जो हरित प्राधिकरण गठित किया है ना, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो हरित प्राधिकरण आप ऐसे याद रख सकते हो, हरित प्राधिकरण। सर ये हरित प्राधिकरण तो सर सांविधिक है या संवैधानिक? सांविधिक है, क्योंकि इसके लिए भी अधिनियम लेकर आए थे हम। कब लेकर आए थे? 2010 में लेकर आए थे। तो याद रखना अधिकरण ये कब आ गया था? 2010 में लेकर आ गए थे। अब कौन सा आएगा सर? 11वां आ जाएगा बाल संरक्षण आयोग। पेपर के पहले अगर एक बार पूरा देख के चलेगा तो 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरा वादा है। तो 11वां कौन सा जाएगा? हमने देखे हरे भरे बाल बच्चे और महिलाएं, तो बाल, बाल मतलब बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग। ये भी अधिनियम के द्वारा आया है। कौन सा अधिनियम? 2005, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आ गया था दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। जितने भी अधिनियम है, अधिनियम के द्वारा जो आ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं 12वां महिला आयोग, महिला आयोग। तो महिला आयोग कब आ गया था? तो महिला आयोग आया था अधिनियम के द्वारा 1990 में, 1990। ये अधिनियम के नाम है, पेपर में पूछेगा। स्थापना में अभी बताऊंगा स्थापना कब हुई है। तो मेन चीज आपको याद रखना है कि भाई सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये तीनों के तीनों अलग हैं और फिर तीनों में अलग बता रहा हूं। लेकिन 6 के 6 आपको क्या है? सामने देखें, ये किसी भी संविधान में उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये एक प्रकार के अधिनियम बनाकर तैयार किए गए हैं। तो यहाँ हरे भरे बाल बच्चे याद रखना है आपको, और सूचना का आयोग, सतर्कता का आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये आपको याद रखने हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ना सांविधिक है ना संवैधानिक है, वो है नीति आयोग। नीति आयोग, यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, गैर कार्यकारिणी आयोग का नाम क्या जाएगा? अभी देखने वाले हैं। गैर कार्यकारिणी है, कैबिनेट के द्वारा तैयार करा था। बोल दिया था यार मोदी जी ने, बहुत पुराना हो गया, योजना आयोग को हटा दिया जाए, NDC वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, परिषद वगैरह, अब लेकर आ जाओ 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग, क्योंकि अब मोदी जी की चलेगी। तो मोदी जी ने नीति आयोग को लागू करवा दिया। तो ये कैसा है? गैर कार्यकारिणी है, गैर कार्यकारिणी। ये कैबिनेट के द्वारा बनाया गया, कैबिनेट पर, मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने बनाया है। क्या है सर इसका नाम? तो आप याद रखना 13वां नीति आयोग, नीति आयोग कैबिनेट की अनुशंसा पर तैयार किया गया है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया संवैधानिक कौन सा है, सांविधिक कौन सा है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि भैया इनका गठन कब हुआ।
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। गठन, तो हम वापस आते हैं, यहां हम देखने वाले हैं सबके गठन कौन सा आपको याद रखना है। देखो ज़्यादा लोड मत लेना, सिर्फ आप थोड़ा बहुत चीज़ें याद भी रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे बेस्ट चीज़ जो जो मेन है वो तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, साथ ही साथ ध्यान से सुनना। गठन की बात करें यहाँ पर, गठन, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो निर्वाचन आयोग है ये कब गठित हो गया था। तो निर्वाचन आयोग कब चुनाव करवाओगे, जब देश का संविधान तैयार होगा। तो देश का संविधान आपका कब तैयार हो गया था, 1950 में। हमें देखा 26 जनवरी 1950 को हमने पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। तो भैया 26 जनवरी को लागू किया, अब चुनाव भी तो करवाने, तो 25 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया, निर्वाचन आयोग बना दिया। कब बनाया, तो आप बोल दोगे सर 25 जनवरी 1950 को। कब गठन कर दिया इसका, 25 जनवरी 1950 को हमने निर्वाचन आयोग बना दिया कि भाई देश में करवा दो अब आप चुनाव। अब आपसे पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी आपको पता है अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही थी। तो ये कब आ गया था, 1926 में ली आयोग ने, 1 अक्टूबर 1926। क्या आ जाएगा, 1 अक्टूबर 1926 ली आयोग के द्वारा क्या कर दिया था, ली आयोग के द्वारा इसकी स्थापना कर दी थी। बस आप एक एक चीज को क्लियर करते जाना, एक प्रश्न बाहर नहीं आने दूंगा मैं, जितना बताते चल रहा हूं। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का तो ऑलरेडी संविधान में वर्णन है, तो इसको तो हमने क्या कर दिया था, तभी से बना दिया था। नॉर्मली इसकी कोई भी डेट आपको ज्यादा देखने नहीं मिलती। आपको जो याद रखनी है वो मैं बताते चल रहा हूं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग याद रखना आप लोगों को। ये कब बना दिया था हमने, 17 फरवरी को मेरा जन्मदिन है, 2 दिन उसमें जोड़ दो, 19 फरवरी 2004 को। कब बना दिया, 19 फरवरी 2004। अभी इनके अध्यक्ष में आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा बकायदा, ठीक है। मैं हमारा पूरा ग्राम अकाजरी शामिल है उसमें, तो आपको बताऊंगा कौन ने क्या क्या करा है। तो याद रखो 19 फरवरी 2004 को हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना दिया, 89वां संविधान संशोधन करके, 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89वां संविधान संशोधन कर दिया। क्लियर हो गया। वैसे इसको संवैधानिक दर्जा कब दे दिया गया था, ये गठन तो हमने तब कर दिया, संवैधानिक दर्जा हमने पहले ही दे दिया था 12 अगस्त 1992 को। अगर इतना याद रख सको, लास्ट टाइम रख चल रहा है, मैं तो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, याद रखना। तो बस आपको इतना याद रखना है कि भैया जो 89वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसका गठन किया है। 65वां संविधान संशोधन 12 अगस्त 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया था। हमारा सर पिछड़ा वर्ग आयोग बनकर तैयार हो गया था 1993 में। कौन सा, 1993 में। लेकिन आपने इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया, 11 अगस्त 2008 को, वो भी कौन सा, 102वां संविधान संशोधन करके। तो आप संशोधन भी याद रख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। 102वां संविधान संशोधन, इनका कौन सा जाएगा, 89वां 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर हो गया, ज़्यादा नहीं, इतना ही बताते चल रहा हूँ मैं। तो इतना उम्मीद है आपको इनका गठन याद हो गया। चलें आगे, चलते हैं, मज़ा आ रहा है ना। अब हम देखने वाले हैं, पेपर से पहले सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, मेरा यही उद्देश्य है। आप देखो इसका गठन, इनके गठन की बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सूचना आयोग 2005 में आ गया था। सूचना आयोग, सभी जगह सूचना देनी थी, तो सभी ने क्या कर दिया, 12 अक्टूबर 2005 से सूचना देना चालू कर दिया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग क्या कर दिया गया, बना दिया गया, गठन कर दिया गया सूचना आयोग। अभी देखेंगे कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सब चीज़ें। तो सूचना आयोग आपका 12 अक्टूबर 2005 को। अब सतर्कता आयोग आ गया 2003। अब आपसे पूछा जाएगा ये सतर्कता आयोग कब बनाया, सीबीसी कब बनाया गया, गठित कब किया गया। तो याद रखना ये बहुत पहले ही बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसका आप चलो एक आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, क्योंकि सीबीसी उम्मीद है आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो मैं एंड में बताऊंगा सबसे। तो याद रखना सतर्कता आयोग कब बनाया गया, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके मुझे बताना अगर ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अगस्त में बता देता हूँ। अब चलते मानव अधिकार आयोग आपका जो 1993 में बन गया था। ये मानव अधिकार आयोग कब बना, मतलब आपका इसका गठन कब किया गया। तो याद रखना ये भी आपका 12 अक्टूबर को इसका क्या कर दिया गया था दोस्त, 12 अक्टूबर 1993 में हमने क्या कर दिया, इसका गठन कर दिया था।
ठीक है, थोड़ा बुद्धि पर जोर डालना अगर आपने पढ़ रखा हो, नहीं तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा सतर्कता आयोग का भी थोड़ी देर में। हरित प्राधिकरण एनजीटी, अब सर एनजीटी कब आ गया, तो ये 18 अक्टूबर को बनाया है। कब बनाया गया, 18 अक्टूबर को हरित प्राधिकरण। ये सर बस आपका रिवीजन चल रहा है। 18 अक्टूबर 2010 में हमने क्या कर दिया, हरित प्राधिकरण का गठन कर दिया। अब आगे बढ़ने वाले बाल संरक्षण आयोग, 2005 में आपका बाल संरक्षण आयोग क्या कर दिया था, हमने बना दिया था। लेकिन इसका गठन वास्तव में कब किया गया, 5 मार्च 2007 में। कब किया गया, 5 मार्च 2007 में। 2005 से 5 मार्च ले लो, 2005 से 5 मार्च ले लो। देखो दोस्तों, एक दो बार आपको सुनना पड़ेगी वीडियो, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, एक भी नंबर नहीं करेगा, 8 से 10 नंबर आपकी जेब में पहुंच जाएंगे। याद रखना 5 मार्च 2007। अब महिला आयोग, महिला आयोग कब बन गया, 1990 में आपका बन गया था। लेकिन महिला आयोग का गठन कब किया गया, अगस्त 1992 में। कब किया गया, अगस्त 1992 में। 1992 में हमने क्या कर दिया, महिला आयोग का गठन कर दिया। क्या आपको गठन याद हो चुके हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। ये होमवर्क आपको भूलना नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। सतर्कता आयोग 2003 में डेट बताना है आगे वाली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सर इनकी नियुक्ति कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति कौन करता है। चलिए, इसके पीछे नीति आयोग और है ना अपना, वैसे तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था नीति आयोग का। तो नीति आयोग कब आ जाएगा इसका गठन, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है। अब हम देखने वाले हैं, चलिए आगे आते हैं। इतना हमने देख लिया, इसको और छोटा करें, दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई दे रहा है सभी को। चलो अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं इसका गठन। चलो सर गठन आप बता रहे हो यार, उससे पहले हमें ये बता दो कि इनकी पदावधि कितनी है, कितने समय तक रहती है पदावधि। देखो क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको चलो पहले पदावधि बता देता हूँ। पदावधि, पदावधि मतलब पद की अवधि, कितने टाइम तक रहेगा, याद रखना। तो पदावधि कितनी आ जाएगी इनकी, सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग हैं, जो शुरुआत के आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तीनों की 6 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा, 6 वर्ष, 6 वर्ष। और तीसरा आपका आ जाएगा 6 वर्ष। तो याद रखना तीनों की आपको क्या याद रखना है, 6 वर्ष आपको याद रखना है कि भैया 6 वर्ष इनकी आयु, नॉर्मली ये इतने साल तक रहेंगे, ठीक है। अब जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है और पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये कितने साल तक रहेंगे। अगर इनका चुनाव हो गया तो आधा आधा कर दो, 3 3 3, ठीक है। 6 6 6 3 3 3। अगर आपने लाइन से याद रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया कि भैया इनकी पदावधि भी देख ली सर हमने। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और की देख लेते हैं। ये हमारे संवैधानिक हैं, संवैधानिक। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनकी पदावधि, तो इनको भी छोटा कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। तो अब इनकी पदावधि देखते हैं। ये कलर ले लेते हैं। अब सुनना, सूचना आयोग, सूचना आयोग 5 वर्ष रहेगी इसकी। कितनी रहेगी, 5 वर्ष। सूचना देने का काम कर रहा है, 5 वर्ष रहेगी। इसको ध्यान से सुनना, 5 वर्ष या कितना, 65, पीछे वाला भी याद रख लो, 5 वर्ष या 65 वर्ष। 65 की आयु रहेगी, एज रहेगी, ये एज है। अगर मान लो उसकी एज पहले ही हो गई, 5 वर्ष से पहले 65 का हो गया, तो हटा दिया जाएगा, याद रखना। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा सतर्कता आयोग, सतर्क है आदमी, सतर्क कितना रह सकता है, थोड़ा कम रह सकता है, तो हमने 4 कर दी इसकी। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष या 65 एज। देखो लाइन से अगर आपको याद है, सूचना, सतर्कता, मानवाधिकार आयोग, तो 5 4। अब आते हैं अपन मानवाधिकार आयोग पर। तो मानवाधिकार आयोग की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, क्योंकि अभी हम देखेंगे इनके सदस्य। तो मानवाधिकार आयोग में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज रहता है,
नॉर्मली अध्यक्ष। तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उनकी एज तो वैसे ही 65 साल में रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और फिर मान लो उनको समय और ज़्यादा लेट हो गए तो क्या होगा, 70 वर्ष कर दी, 3 वर्ष से 70 वर्ष, तो 5 4 3। क्लियर हो गया। अब इनकी तो बिल्कुल सरल है भाई, हरित प्राधिकरण, बाल, हरे भरे बाल बच्चे, फिर से 3 3 3 3, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, 3 65 3 65 65 65 65 वर्ष तक अधिकतर हो सकती है। एज कितनी रह सकती है, 65 एज हो जाएगी। क्लियर हो गया, क्या इतना क्लियर हो गया। और वहाँ पर अगर नीति आयोग का देखें तो अभी मैं बताऊंगा, नीति आयोग का तो नॉर्मली प्रधानमंत्री रहते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अभी हम देखेंगे वर्तमान में कौन है, सीईओ रहते हैं, 4 पदेन सदस्य रहते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं, आमंत्रित सदस्य रहते हैं, सब देखेंगे। इतना क्लियर हो गया कि आपको पदावधि क्लियर हो गई, क्योंकि आपसे पूछेगा वो सतर्कता की, मैं लिख के दे रहा हूँ, तो सतर्कता मतलब 4 वर्ष। आपसे पूछ लेगा वो मानव अधिकार आयोग की तो 3 वर्ष। क्लियर है। बाकी तो 6 6 6 5 5 5 आपको सभी की याद रहेंगी। आयोग नॉर्मली जो नए नए जोड़े हैं उनकी 3 3 वर्ष रहेगी। आगे बढ़ें, अब हम देखने वाले हैं कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है। अब यहां पर हम नियुक्ति का देखें, हल्का सा थोड़ा छोटा और कर दूं क्या, क्या दिखाई देगा। चलो अब हम देखने वाले हैं कि भाई नियुक्ति कौन करता है। तो बिना सोचे समझे, दिमाग ही नहीं लगाना, संवैधानिक है तो संवैधानिक की सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संवैधानिक राष्ट्रपति, कौन सा पति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय जी क्या कर देंगे, इनकी नियुक्ति करते हैं। इनको हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति जी हटाएंगे। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति, हटाते भी राष्ट्रपति हैं, झंझट ही खत्म। संवैधानिक अगर आपको याद है तो। अब सांविधिक की सर, तो सांविधिक में मैंने 2 पार्ट बनाए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हरे भरे बाल बच्चे और महिलाएं, ये अलग हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा। देखिएगा, दिख रहा है सभी को, बिल्कुल क्लियर है। अब देखना, अब यहां पर हम देखते हैं नियुक्ति। तो आपको मैं बता दूं, जो नीचे के आपको दिखाई दे रहे हैं ना 3 हरित प्राधिकरण, ठीक है, हरित प्राधिकरण हो जाएगा आपका, बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग। हरे भरे बाल बच्चे, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। हरे भरे बाल बच्चों की नियुक्ति कौन करेगी, तीनों की केंद्र सरकार कर देगी। लो 1 2 3, ये आ जाएंगे तीनों। तो तीनों की नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। किसी को कोई मतलब नहीं है, सब केंद्र सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो नियुक्ति किसने कर दी, केंद्र सरकार ने कर दी, और केंद्र सरकार ही हटाएगी। नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार ही दोस्तों हटाने का काम करेगी। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया। अब दिक्कत आती है कहां पर, सूचना का आयोग। कहां चला गया, 1 मिनट रुकना, हाँ बच गए। अब सुनना, यहां क्या जाएगा, सूचना का आयोग, सतर्कता आयोग और मानव अधिकार आयोग। यहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर, एक कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो कमेटी होगी वो 3 सदस्यीय कमेटी होगी। कितने होंगे, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। एक कौन होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे, एक कौन होंगे, लोकसभा विपक्ष नेता, विपक्ष के नेता हो जाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सूचना आयोग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और एक हमारे गृह मंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गृह मंत्री। ये तीनों डिसीजन लेंगे और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, मान कर देंगे कि भैया नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये सदस्य समिति बनेगी तीनों की। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा सतर्कता आयोग, तो सतर्कता आयोग में भी 3 सदस्यीय समिति बनती है। एक होते हैं आपके प्रधानमंत्री, एक होते हैं लोकसभा विपक्ष का नेता, और एक कैबिनेट मंत्री ले लेते हैं। ये याद रखना है आपको। यहां पर गृह मंत्री की जगह जो भी राष्ट्रपति बोलेंगे, वो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, वो एक कैबिनेट मंत्री होगा।
तो बस आपको इतना याद रखना, स्टार बना लो, दोनों में अंतर। सूचना में गृह मंत्री शामिल होंगे, सूचना में गृह मंत्री शामिल होंगे, सतर्कता में एक कैबिनेट मंत्री, जो भी सतर्क होगा उसको बोल देंगे प्रधानमंत्री जी कि भाई ले लो, ठीक है। अब आता है मेन आपका मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सरल है। एक हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, एक हो जाए और एक हो जाएंगे राज्यसभा का विपक्ष का नेता, एक हो जाएंगे लोकसभा का अध्यक्ष और एक हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का, चलो यहां मैं लिख के बता दूंगा पेज पर। यहां देखो 6 सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके मानव अधिकार आयोग के चयन करते में। एक हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री जी, एक हो जाएंगे आपके गृह मंत्री जी, अमित शाह को कैसे छोड़ देंगे भैया ये, एक हो जाएंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष, एक हो जाएंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे आपके राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा विपक्ष के नेता, और राज्यसभा का उपसभापति। सभापति तो आपको पता है कौन होता है, तो आप बोल दोगे सर उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है, तो उन्हें तो लेंगे नहीं हम, तो यहां पर राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं होंगे, याद रखना। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। तो नीचे वाले 3 हरे भरे बाल बच्चे महिलाएं, हरे भरे बाल बच्चे महिलाएं कौन? केंद्र सरकार करेगी। बाकी यहां 3 में समिति बनेगी और ऊपर वाले सीधे राष्ट्रपति तय कर देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कितने कितने सदस्य होंगे, सदस्य संख्या। उसके बाद में हम प्रथम और अंतिम, वर्तमान, प्रथम और वर्तमान देख लेंगे। आपने अगर एक बार ये आयोग देख लिए दोस्तों, जिंदगी में कभी कोई आयोग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम सदस्य देखने वाले हैं, तो कहां देखें सदस्य? यहां खिसका देते हैं और आगे सदस्य देख लेते हैं, ठीक है। यहां सदस्य देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहां प्रथम और वो देख लेंगे, पीछे सदस्य देख लें। अब सुनना, क्या दिखाई देगा इतने में? इतने में दिखाई दे रहा है? चलिए, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। अब पूरा फोकस करना सभी लोग। सबसे पहला अब हम देखने वाले हैं सदस्य। अब क्या देखने वाले हैं हम? सदस्य, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कौन सा जाएगा? निर्वाचन आयोग। सबसे पहला कौन सा है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में सर कितने सदस्य होंगे? तो निर्वाचन आयोग में आप सभी को पता है एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य हो जाएंगे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो जाएंगे आपके निर्वाचन आयोग में। क्लियर होता जा रहा है? फिर आपका आएगा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। 9 से लेकर 10 होते हैं इसमें, 9 से लेकर 10 मतलब 11 टोटल सदस्यों की ये टीम बनती है। तो एक अध्यक्ष हो जाएगा आपका, याद रखना, मैं यहाँ पर ऐसे बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। अब हम बात करने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। कैग एक ही होता है, अकेला, अकेला शेर है, कैग अकेला होगा। याद रखना, कैग क्या होगा? अकेला हो जाएगा। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग, ध्यान से सुनना। अनुसूचित आयोग, जनजाति, पिछड़ा, सभी ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। मतलब 7 सदस्यीय दल होगा, 5 सदस्य होंगे। क्लियर हो गया? अब आपका जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका और ध्यान से सुनना। जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है,
पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग में याद रखना आपको यहाँ पर एक महिला होना आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग आयोग में एक महिला होना आवश्यक है। जो आपके सदस्य हैं ना, सदस्यों में एक महिला का वो बोल दिया कि पिछड़े वर्ग में एक महिला होना बहुत जरूरी है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 7 हो जाएंगे, जाति जनजाति में भी 7 हो जाएंगे। कैग अकेला है, कॉम्पट्रोलर, अकाउंटेंट जनरल। आपका ध्यान रखना संघ यूपीएससी में 1+10, साथ ही साथ आपका आ जाएगा निर्वाचन आयोग 1+2, ये संवैधानिक है। अब सांविधिक में सर आप सुनना, सांविधिक वाले में देखने वाले हैं। अब हम सांविधिक में कितने हो जाएंगे, यहां पर अब हम देखने वाले हैं सदस्य कितने होंगे, सदस्य। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि भैया सूचना आयोग, सूचना देने का काम करना है तो एक अकेला आदमी तो दे नहीं पाएगा, तो यहां पर एक अध्यक्ष होगा, 10 सदस्य होंगे, तब तो सूचना हमारे पास आएगी। तो सूचना आयोग में कितने हो जाएंगे, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, सूचना आयोग हो जाएगा। अब आपका सतर्कता आयोग है, सतर्क करना है भैया, तो सतर्कता में हम ज्यादा आदमी नहीं ले सकते, तो आपका जो सतर्कता आयोग है, सतर्कता आयोग याद रखना, इसमें 1+2 का ही चलेगा। एक अध्यक्ष जैसे निर्वाचन आयोग में था, एक मुख्य आयुक्त हो जाएगा और 2 अन्य हो जाएंगे। क्लियर, रिवाइज करवा रहा हूं ताकि पेपर के टाइम पे आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। अगर पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जीएस जीनियस अकेडमी, बहुत फायदेमंद होगा भाई। पीएससी से लेकर पीएससी का पूरा 3rd पेपर वहां मिल रहा है आपको, पहली यूनिट से लेकर आपको 10 यूनिट मिल रही है वहां पर मिनिमम कॉस्ट में, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। मानव अधिकार आयोग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मानव अधिकार आयोग याद रखना, इसमें कितने हो जाएंगे, 13 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13, एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य हो जाएंगे, एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य। लेकिन जो 12 सदस्य है ना भाई साहब, इसमें 7 पदेन होते हैं और 5 अन्य हो जाएंगे। 7 जो पदेन है उसमें कौन कौन होगा, तो आप सभी ने जितने आयोग पढ़े हैं, देखो अभी जितने, ऐसे नॉर्मली मैं बता देता हूं आपको, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर आप बोलोगे पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आ जाएगा, उसमें महिला आयोग आ जाएगा, और आपका आ जाएगा उसमें दिव्यांगजन आयोग आ जाएगा। तो जितने भी आप आयोग देख रहे हो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। दिव्यांगजन आयोग को और ऐड कर दो और अल्पसंख्यक को कर दो, बाकी वही महिला, बाल बच्चे, पिछड़ा वर्ग आयोग, जाति जनजाति, और बस इतना याद रखना, 7 आपके हो जाएंगे। ठीक है, 5 में क्या हो जाएगा, 5 में 2 सदस्य ऐसे रहेंगे जो आपका एक सुप्रीम कोर्ट से आएगा और एक हाई कोर्ट से आएगा। 2 कैसे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आएगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वर्तमान में हो, तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई आएगा। और हाई कोर्ट का सिर्फ जज आएगा। हाई कोर्ट का कौन आएगा, सिर्फ जज आएगा, आपको याद रखना है, ओनली जज। क्लियर। अब ये 3 सदस्य होंगे, जो 3 सदस्य, इनमें भाई साहब आपको एक महिला होना जरूरी है, इनमें आपको एक महिला होना जरूरी है। क्लियर हो गया। ये ऐसे भाई पेपर में वो घुमा फिरा के पूछेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप ऐसी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो मुझसे, मैं पॉलिटी का अगर आपका रिवीजन कराऊं, 0 से लेकर आपको टॉप हीरो बनना है अगर पॉलिटी का, तो मैं आपके लिए 1-2 घंटे की क्लास लेकर आ जाऊंगा। संपूर्ण रिवीजन आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। सब चीज़ें आपके लिए चैनल बनाया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब आते हैं आपके कौन सा, हरित प्राधिकरण। ध्यान रखना, हरित प्राधिकरण, एक अध्यक्ष हो जाएगा और इसमें कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे। तो इसको हम यहां ले लेते हैं, हरित प्राधिकरण को यहां ऐसे, यहां पर एक अध्यक्ष होगा प्लस 10 मिनिमम सदस्य होंगे और 20 मैक्सिमम सदस्य हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग, तो ये लो बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष हो जाएगा आपका, एक नॉर्मली यहाँ पर अध्यक्ष और 6 सदस्य हो जाएंगे।
बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हो जाएंगे। अब आपसे बोला जाएगा कि भैया महिला आयोग में, तो महिला आयोग में एक अध्यक्ष हो जाएगा, एक सचिव हो जाएगा और आपके 5 सदस्य हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये मैं। और 5 महिलाओं में 5 जो सदस्य है ना भाई साहब, एक एसटी और एक एससी का होना अनिवार्य है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद रखना एक एक चीज़ को कि भाई वहाँ पे जो आपकी महिलाएं या महिला आयोग में इतना, एक अध्यक्ष एक सचिव हो जाएगा, ये उपाध्यक्ष नहीं होगा, इसमें सचिव होगा, सचिव होगा। और जो 5 सदस्य होंगे उनमें एक एसटी का होना बहुत जरूरी है। और आपका जो बाल संरक्षण आयोग है, बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। बच्चों को संभालने के लिए महिला जरूरी है ना, तो इसमें 2 महिलाएं जरूरी हैं। गायब हुआ है क्या? 2 महिलाएं जरूरी हैं, याद रखना। और पिछड़ा वर्ग में 1 महिला जरूरी है भाई। ओबीसी वालों को 1 महिला दी गई है, बच्चों को 2 महिलाएं दी गई हैं। क्लियर हो गया इतना? अब आगे बढ़े। क्लियर हो गया इतना? कितने सदस्य हो सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। नीति आयोग का भी एंड में देखेंगे, नहीं तो चलो नीति आयोग को भी लगे हाथों देख लें। नीति आयोग में क्या हो जाएगा, एक अध्यक्ष हो जाएगा, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष रहते हैं। अभी बताएंगे कौन है प्रधानमंत्री। एक हो जाएंगे आपके उपाध्यक्ष, नाम बताऊंगा अभी मैं इनका। एक हो जाएंगे आपके सीईओ, 5 पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे, 5 पदेन सदस्य हो जाएंगे। इसमें गृह मंत्री ले लेंगे, विदेश मंत्री ले लेंगे, आपके प्रधानमंत्री तो नॉर्मली शामिल आ जाएंगे, और एक कैबिनेट मंत्री ले लेंगे, जो मेन मंत्री होते हैं उनको ले लेंगे, और बाकी आमंत्रित सदस्य हो जाएंगे। विशेष आमंत्रण देते हैं भैया, आमंत्रित सदस्य हो जाएंगे। इतने सारे लोग, हाँ, क्योंकि ये रूल्स बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, ताकि जितने सारे राज्य हैं वो सारे राज्य नियमों को माने। तो इतने मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे, वहाँ के सब लोगों को शामिल किया जाता है, तब योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि ये बॉटम टू टॉप पर जाते हैं, टॉप टू बॉटम नहीं जाते। जो योजना आयोग था वो ऊपर से लेकर नीचे नीतियां भेजता था, ये नीचे से लेकर ऊपर भेजते हैं, नवाचार करते हैं, थिंक टैंक करते हैं, जो सोचने का काम है वो ये करते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें। चलें आगे। अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो हमने आयोग पढ़े हैं, उन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और हमारा पहला कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। चलो क्लियर है? चलो आप ध्यान से सुनना। प्रथम, यहां पर आपको प्रथम याद रखना है, प्रथम कौन था और वर्तमान में कौन है। प्रथम कौन है और वर्तमान में कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से आपको 1-2 प्रश्न देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, और बिल्कुल सरल है, आसान है, हर चीज सरल है। बस एक बार ठान लो अंदर से, पढ़ने का मन हो तब पढ़ो, तुम्हें अपने आप चीज़ें याद होंगी। ऐसा नहीं है 24 घंटे में से तुम्हें 18 घंटे पढ़ना है, तुम 8 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि तुम्हें चीज़ें याद हो, तब तुम पेपर पास करोगे। ऐसा नहीं दिखाना किसको है, अब दिखाने का समय नहीं है, कर दिखाने का समय है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। निर्वाचन आयोग, तो हमारे गांव में एक राजीव नाम का लड़का है भाई साहब, राजीव, बिल्कुल सुकुमार सा लगता है, लेकिन अभी उनके चाचा का चुनाव है, इंदौर में ही था, लेकिन अभी चाचा चुनाव में खड़े हैं सरपंच के में, तो वो वोट डालने गया है भाई साहब, इतनी दूर तक, सोचो गांव में। तो राजीव को हमने क्या करा, निर्वाचन, चला गया चाचा को वोट डालने, तो हमने उसे निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना दिया, और राजीव सुकुमार है, सुकुमार। तो याद रखना, इसका पहला कौन आ जाएगा, पहले आ जाएंगे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग के पहले कौन आ जाएंगे, सुकुमार सेन। सेल नहीं है, सेन है भैया, गुस्सा हो जाएंगे। सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है हमारा, राजीव। राजीव, ध्यान से सुनना, राजीव कुमार। अब पूरा पीछे का नाम याद रख लेना, मैंने तो याद कर लिया, राजीव, राजीव कुमारी नाम है उनका, तो याद रखना राजीव, सुकुमार राजीव हमारे गांव का है, और अभी वो उसके चाचा खड़े हुए हैं, उमेश चाचा, उमेश भाई साहब बोलता है वो, तो सरपंची के चुनाव में, तो उसे चुनाव आयोग का हमने बना दिया। अब ध्यान रखना, हमारे गाँव में एक लड़का है मनोज, नाई, कटिंग करता है बहुत शानदार। उसका बचपन से ही सपना था यार कि कलेक्टर बनूं, लेकिन वो आज नाई है, कटिंग करता है।
लेकिन वो अभी भी रॉक में रहता है, रॉकिंग स्टाइल में, कि यार जो होगा देखा जाएगा, मैं तो कलेक्टर हूँ, बाल कान भी काट दूंगा मैं तो, याद रखना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका पहला, रॉक में रहता है, तो याद रखना रोज वारकर, पहले कौन से आ जाएंगे, रोज वारकर आ जाएंगे। और वर्तमान में मनोज जोगी जी है, कोई भी पीछे का नाम आप देख लेना, जो भी है मनोज नाम है उनका, ठीक है। तो याद रखना नाई मत लगा देना, ठीक है। आज सुनना, पहले कौन आ जाएंगे, रोज वारकर, और वर्तमान में कौन आ जाएंगे, मनोज, ठीक है। अब आपका पूछेगा कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट जनरल, यहाँ तो मुझे फूफा जी को याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे रुपए वाले हैं फूफा जी, धन। कैग कॉम्प्ट्रोलर अकाउंटेंट जनरल, रुपए संभालता है, पूरा का पूरा रुपए। तो याद रखना, तो हमारे फूफा जी जिनका नाम है ग्रीस, तो याद रखना ग्रीस फूफा जी, मतलब बहुत बढ़िया रुपए उनके पास में, वो नर के रूप में हरि हैं, लोगों की मदद करते हैं। नर हरि कौन है, ग्रीस फूफा जी। तो याद रखना पहले कौन आ जाएंगे, बी नर हरि, और वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो याद रखना नियंत्रण कैसे है, नरों में हरि हैं, तो वी नर हरि, पहले वी नर हरि राव आ जाएंगे। और आपसे पूछा जाएगा भैया वर्तमान कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग, ध्यान से सुनना। ये अनुसूचित जाति वाला एक दोस्त है, वो क्या करता है, जैसे ही सूरज निकलता है तो वो विजय, याद रखना, सूरज जैसे ही निकला तो वो अपने आप की विजय समझने लगता है, उनकी पूजा करता है सूर्य देवता की। तो याद रखना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूरज निकलते ही वो अपने आप को विजय कर लेता है। तो इसी पेन से लिख देता हूँ। तो पहले कौन आ जाएंगे अनुसूचित जाति आयोग के, सूरज भान सिंह, कौन आ जाएंगे, सूरज भान सिंह, याद रखने के लिए बनाए हैं सभी, सूरज भान सिंह याद रखना है आपको। और जैसे ही निकलता है तो विजय हो जाती है, विजय सांपला, विजय सांपला जी आ जाएंगे आपके अनुसूचित जाति आयोग के, याद रखना। अब ये कौन है जो विजय सांपला जी, याद रखना, सूरज के निकलते पर ही विजय प्राप्त कर लेता है, वो दोस्त का नाम क्या है, हर्ष, कुंवर हर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कुंवर हर्ष। तो याद रखना जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे पहले, कुंवर सिंह टेकाम थे, कौन से, कुंवर सिंह टेकाम, कुंवर सिंह टेकाम। और वर्तमान में हर्ष, पीछे का नाम आप देख लेना, हर्ष नाम है उनका, तो आप हर्ष कुमार याद रख सकते हैं, हर्ष भनवाल जो भी नाम है उनका। तो कुंवर हर्ष याद रखा है मैंने कि भाई सूरज निकलता है विजय हो जाती है किसकी, कुंवर हर्ष की। तो जाति के बाद जनजाति याद रखना, उल्टा मत कर देना, जनजाति के बाद जाति आ गए ना तो हर्ष और कुंवर दोनों गड़बड़ा जाएंगे। एक एक चीज पे फोकस करना, मैंने जैसा पढ़ाया है। अब जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़े वर्गों के लिए आजकल भगवान हो रहे हैं लोग, भगवान। तो भगवान साहनी वर्तमान में आ जाएंगे। और भगवान कौन हो जाएगा, याद रखना, भगवान कौन हो जाएगा, तो इसका याद रखने के लिए जैसे RN भगवान याद रख लो, हम नहीं बोलते राम भगवान, तो RN भगवान याद रख लो, RN। तो पहले कौन आ जाएंगे, RN सिंह, RN प्रसाद जो भी है याद रख लेना, RN राम भगवान, भगवान लाल साहनी वर्तमान में आ जाएंगे, भगवान लाल साहनी। तो याद रख लेना RN राम भगवान, तो RN पहले आ जाएंगे, RN प्रसाद, और कौन आ जाएंगे, आप प्रसाद कर लेना, RN प्रसाद, प्रसाद लेने गए किसका, भगवान का, RN प्रसाद भगवान। आपके हिसाब से भी आप लगा लेना। पिछड़ा वर्ग आयोग, उम्मीद है आपको ये वाले याद हो गए होंगे जो संवैधानिक है। अब हम चलते हैं सांविधिक पर, चलें। अब सांविधिक वाले देखते हैं, इनके अध्यक्ष वर्तमान और प्रथम। ठीक है, वर्तमान और प्रथम देखने वाले हैं, पूरा फोकस करना, हर चीज आसान होती है। प्रथम और वर्तमान, ठीक है। अब भाई साहब जो आपका है ना सूचना आयोग, सूचना देने का काम, हमारे स्कूल में एक दोस्त था यश, बहुत बेकार आदमी था भाई साहब, तुरंत सूचना दे देता था कि भैया इधर सर यार वो तो ऐसा कर रहे हैं। अब कोई भी आके बजा देता था उसे,
ध्यान रखना, यस को क्या करता था, कोई भी आके बजा देता था, क्योंकि वो सूचना देने का काम कर रहा है। तो इधर से आके बजा दिया, एक ने कान पे, इधर से उसने बजा दिया, तो बजा किसको दिया हमने, यस को। तो याद रखना सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष हैं वजाहत हबीबुल्ला, और वर्तमान में कौन है, यशपाल सिंह जो भी हैं। याद रखना, यस से याद रख लो, बजा देता था यस को कोई भी, तो वजाहत हबीबुल्ला, और वर्तमान में कौन आ जाएगा, यस। ठीक है, सूचना आयोग हो गया। अब देखो सतर्कता आयोग, अब सतर्क रहने वाला भाई साहब कौन चाहिए, कोई अच्छा सा व्यक्ति चाहिए सतर्क। तो हमारे गांव में एक है सुरेश चक्की वाले, बहुत सतर्क आदमी है भाई साहब, मतलब कोई भी गांव में कुछ भी हो जाए वो तुरंत उन्हें पता लग जाता है, मतलब सतर्क हैं वो, सुरेश चक्की वाले। याद रखना उनके घर का नाम क्या है, श्रीनिवास, मतलब निवास, जहाँ घर का नाम क्या रखा है उन्होंने, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास कौन है, सुरेश चक्की वाले। तो पहले कौन आ जाएंगे, श्रीनिवास आ जाएंगे, बिल्कुल सरल है, पहले कौन आ जाएंगे, श्रीनिवास आ जाएंगे। आगे का कुछ नाम है चतुर वतुर है, तो आप तो श्रीनिवास नाम याद रखना, श्रीनिवास पहले आ जाएंगे, और वर्तमान में कौन आ जाएंगे, सुरेश, वर्तमान में कौन आ जाएंगे, सुरेश। सतर्क आदमी है सुरेश, इनके घर का नाम क्या है, श्रीनिवास, याद रखना। तो इतना आपको पता चल गया, पहले श्रीनिवास, एक दो बार पढ़ोगे दोस्त तो याद हो जाएंगे। आपके गांव में भी इमेजिनेशन आप कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हैं। आप रट्टा मारो तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने भी रट्टा नहीं मारा, देख रहे हो आप, क्योंकि रट्टा मारता तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। चलिए, तो अब देखने वाले मानव अधिकार आयोग का। दोस्तों मानव अधिकार आयोग बिल्कुल सरल है। देखो मानव अधिकार आयोग, ये कौन आ जाएंगे यहाँ पर आपके, देखो अरुण है हमारे गांव का एक व्यक्ति, जो क्या करता है, पूरे लोगों के अधिकार देखता है, किसको क्या दारू चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, वो यही काम में लगा रहता है। तो अरुण ध्यान से सुनना, ये मानव को अधिकार दिलाता है, तुम पियो हम पिएंगे। ये जब पी लेता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है पीने के बाद। तो अरुण और रंगनाथ, अरुण कुमार, ध्यान से सुनना, तो इसके कौन आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे रंगनाथ मिश्र, रंग उड़ जाता है भाई, रंगनाथ मिश्र आ जाएंगे, या मिश्रा पहले आ जाएंगे, मिश्रा याद रख लो, अरुण कुमार मिश्रा आ जाएंगे। वर्तमान कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, अरे वर्तमान में कौन है, अरुण कुमार, अरुण मिश्रा। तो ये याद रखना है आपको, रंग उड़ जाता है, अरुण बहुत ज़्यादा सोचता है और उसका रंग उड़ जाता है। अब आते हैं हरित प्राधिकरण पर। दोस्तों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये एनजीटी वाले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले, हरित प्राधिकरण वाले। तो ये कौन आ जाएंगे, आदर्श व्यक्ति होने चाहिए हरित प्राधिकरण में। तो आदर्श जो व्यक्ति होगा वो लोगों का ईश्वर होगा, याद रखना। तो लोगों का ईश्वर मतलब लोकेश्वर। तो पहले कौन आ जाएंगे, लोकेश्वर पंटा जी, लोकेश्वर पंटा, और वर्तमान में कौन आ जाएंगे, आदर्श गोयल, आदर्श कुमार गोयल जी। क्लियर होता चल रहा है ना, एक दो बार पढ़ोगे तो तुम रट्टा तो नहीं मार सकते। अब तुमने जैसे याद किया, अगर एंड में अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको ट्रिकें बताते चल रहा हूं। लोकेश्वर पंटा, आदर्श गोयल। अब बाल संरक्षण, बच्चों को संरक्षण देना है, बाल संरक्षण कानून बनाने पड़ेंगे। तो कौन आ जाएगा, पहले नॉर्मली कौन आ जाएगा वर्तमान में, प्रियंक कानूनगो, प्रियंक कानूनगो वर्तमान आ जाएंगे। और पहले कौन आ जाएंगे, प्रियंक बहुत शांत रहते हैं, तो पहले शांता सिन्हा। और कौन आ जाएंगे वर्तमान में, पहले कौन आ जाएंगे, शांता सिन्हा, शांत रहते हैं, पहले आ जाएंगे शांता सिन्हा। और बाल संरक्षण आयोग को कौन कानून देता है, तो प्रियंक कानूनगो, प्रियंक कानूनगो, कानूनगो। इतना याद रखना है आपको। अब आता है आपका महिला आयोग। आपने अभी करंट की न्यूज पढ़ी होगी, महिला आयोग की रेखा शर्मा जी को क्या कर दिया गया है, 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त कर दिया, उनका समय बढ़ा दिया गया है। 3 वर्ष या 65 वर्ष, मैंने बताया था 3 वर्ष से 65 वर्ष, तो 65 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। तो हम रेखा जयंती मनाते हैं, क्या मनाते हैं, रेखा जयंती। ऐसे याद कर लो, रेखा जयंती। तो जयंती पहली आ जाएंगी, जयंती पटनायक, पहली कौन सी आ जाएंगी, जयंती पटनायक। पहली कौन सी आ जाएंगी, महिला आयोग की पटनायक, जयंती पटनायक। रेखा शर्मा वर्तमान में आ जाएंगी, रेखा शर्मा वर्तमान में आ जाएंगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो यार, बिल्कुल सरल है। यस की बजा दी है तो यस, वजाहत हबीबुल्ला।
सुरेश जी बहुत सतर्क आदमी है। और क्या है, श्रीनिवास इनका, नितुर आगे लगा लो, नितुर लगाना हो तो ठीक है, नहीं तो मत लगाओ, भूल जाओगे। नितुर श्रीनिवास, रंगनाथ मिश्र, अरुण का रंग उड़ जाता है सबका वो देखते अधिकार देखते देखते। आप बोल दोगे हरित प्राधिकरण, आदर्श आदमी चाहिए और ऐसे आदमी लोकेश्वर रहते हैं, लोगों के ईश्वर हैं। बाल संरक्षण आयोग प्रियंक कानून को शांता सिन्हा आ जाएगा। और महिला आयोग दोस्तों रेखा शर्मा की जयंती मना दो, जयंती पटनायक। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, नहीं तो आप उन तक भेज दो, ये बात है। अब सुनना, अब हम देखने वाले हैं नीति आयोग। तो यार नीति आयोग का तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सरल सा है। प्रधानमंत्री कौन है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। कौन है, जल्दी से बताओ कौन है? मामा जी, मामा जी हैं क्या प्रधानमंत्री? नहीं, गलती भी मत कर देना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, आपके कौन आ जाएंगे याद रखना, उपाध्यक्ष का नाम याद रखना। मोदी जी को एक दिन बेर खाने थे तो बेरी के पास चले गए, इनका नाम है सुमन बेरी। सुमन की बेरी के पास चले गए कौन? मोदी जी। तो नाम आ जाएगा इनका सुमन बेरी जी। ठीक है, अब इनका सीईओ तो अमिताभ कांति हैं अभी तक, देख लेना एक बार अमिताभ कांत को। सीईओ मेरे हिसाब से अमिताभ कांति चल रहा है। अब ये तो आपको याद ही रहेंगे यार, 5 पूर्णकालिक पदेन, पूरा इनके नाम में याद मत रखना, बस इतना ही याद रख लेना कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है आप सभी को कि मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो एक बार। इसका ले सकते हो आप 1 2 3, और छोटा। इसका भी ले सकते हो आप 1 2 3। तो ऐसे आप दोस्तों याद कर सकते हो। उम्मीद है ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आप बेहतरीन तरीके से मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस की रामबाण किताब आप खरीद लीजिए। इसमें पीएससी मेंस का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर है, बाकी ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टू द पॉइंट दिया है, हर एक चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किताब है। साथ ही साथ अगर आप 3rd यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो आइए हमारे एप्लीकेशन पर, जीएस जीनियस अकेडमी पर, वहां आपको नॉर्मली सभी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी पूरा का पूरा 1 घंटे में रिवीजन, तो कमेंट करके बताइए सर पॉलिटी पढ़ना है, तो मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा जैसे मैंने ये करवाया है। तो अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।